हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए गर्ल्स, अपन ने जो अभी तक टॉपिक्स पढ़ा था, वो अपना जो लास्ट टॉपिक था उसके बारे में अपन ने ऊष्मा रसायन के बारे में पढ़ा था। आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना, देखो, स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है। यानी कि जब दाब कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है। देखिए, स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा और स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का अंतर गैसीय तंत्र द्वारा किया गए दाब आयतन के बराबर होता है। अगर कोई स्थिर दाब के ऊपर ऊष्मा को अवशोषित करता है, स्थिर आयतन के ऊपर ऊष्मा अवशोषित होती है, तो जो उसका अंतर होता है वो गैसीय तंत्र द्वारा किए गए दाब आयतन कार्य के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे ये अपना है, यहाँ पे इस समीकरण से लिखना आप लोग। देखो, स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा, ये स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा और स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का ये अंतर, ये तो इसका अंतर दाब आयतन कार्य गैसीय तंत्र द्वारा किया गया दाब आयतन कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ गया अपना डेल्टा पी, सॉरी क्यूपी माइनस क्यूवी। क्यूपी हो जाएगा अपने स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा और क्यूवी हो जाएगा अपने पास में स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का अंतर जो होगा वो गैसीय तंत्र द्वारा किए गए दाब आयतन कार्य के बराबर होता है। तो ये अपने पास में आ गया पी डेल्टा। अब देखिए, अपन ने पढ़ा था पहले कि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा डेल्टा एच एंथैल्पी और स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा डेल्टा ई, यानी कि इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे क्यूबी की जगह अपन ने डेल्टा एच लिखा है और क्यूबी की जगह अपन ने डेल्टा ई रखा है और पी डेल्टा वी। नेक्स्ट इक्वेशन में इसने क्या किया है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, ये वाला था, ये इसके इधर रख दिया तो ये प्लस में आ जाएगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब देखिए, माना कि अभिक्रिया गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या तो हो जाएगी NR, अगर रिएक्टेंट के मोलों की संख्या हो जाएगी NR, अभिकारक रिएक्टेंट के मोलों की संख्या हो जाएगी NR, और जो प्रोडक्ट के उत्पादों के जो मोलों की संख्या हो जाएगी उसको संख्या है NP। इसके आयतन क्रमशः है VR तथा VP है यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर तथा ताप T पर होती है। तो देखिए, कोई अभिक्रिया ली है इसने, उसके अंदर अभिकारकों के मोलों की संख्या हो जाएगी NR और उत्पादों के मोलों की संख्या हो जाएगी NP, और इसके ये जो है स्थिर दाब पर अभिक्रिया हो रही है और इसके लिए आयतन जो हो जाएंगे वो क्रमशः VR तथा VP हो जाएंगे। VR रिएक्टेंट के लिए आयतन हो जाएंगे, VP यानी प्रोडक्ट के लिए, R यानी अभिकारक, P यानी प्रोडक्ट यानी उत्पाद। यदि अभिक्रिया स्थिर दाब P पर हो तो ताप तथा ताप P पर होती है तो P डेल्टा V, यहाँ से ये जो P डेल्टा V होगा ये स्थिर दाब पर होगी, तो दाब को तो टेंशन नहीं होगा, डेल्टा V हो जाएगा अपने पास में उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या। तो यहाँ से P, तो ये ऐसे कैसे लिख दिया है इस वाले, और डेल्टा V की जगह लिख दिया अपन ने VP माइनस VR, V मतलब प्रोडक्ट के आयतन में से अपन ने रिएक्टेंट का जो है वो बता दिया, तो P डेल्टा V हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, P डेल्टा V PVP माइनस PVR। अब देखिए, यदि गैसीय पदार्थ आदर्श गैस समीकरण की अपन ने इक्वेशन फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी कि PV इज इक्वल टू होता है NRT। देखिए इसके अंदर अब अगर प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं तो PVP बराबर हो जाएगा NP, मतलब NPRT, NRT तो होता ही है, ये P होता है, यहाँ पे P लिखा है, PV इज इक्वल्स टू NRT, तो ये P होता है प्रोडक्ट के लिए, ये वाला जो P है यहाँ पे ये P है प्रोडक्ट के लिए, और PVR हो जाएगा R यानी यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए, अभिकारकों के लिए, ये उत्पादों के लिए, NRRT। आगे देखिए, VP माइनस VR इज इक्वल्स हो जाएगा अपने पास में P डेल्टा V, और डेल्टा V की जगह इसमें P डेल्टा V, आपको पता है P डेल्टा V अपने हो जाएगा PVP माइनस PVPR, और PVP की जगह अपन ने लिखा NPRP। तो इसी समीकरण के अंदर जो ये PVP, इस समीकरण में P डेल्टा V, P
P डेल्टा B और P V की जगह अपन ने लिख दिया यहाँ से उठा के NPRT और यहाँ से उठा के NRRT। इसी समीकरण को क्लैरिफाई करके लिखा है। यहाँ पे RT जो हो जाएगा वो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और अंदर जो बच जाएगा वो हो जाएगा NP माइनस NR। NP और NR को अपन Mg लिखे हैं। Mg का मतलब होता है गैसीय। देखो NP यानी कि हो जाएगा प्रोडक्ट के मोलों की संख्या गैसीय उत्पादों के लिए मोल तथा गैसीय उत्पाद के लिए, P यानी प्रोडक्ट के लिए और R यानी रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए। तो इसका जो हो जाएगा वो डेल्टा Ng। डेल्टा Ng मतलब होता है अंतर। अंतर किसका? उत्पादों गैसीय उत्पादों के मोल माइनस का गैसीय अभिकारकों के मोल। तो ये अपने पास में अब इसमें अपन ने क्या किया है कि ये जो अपने पास में P डेल्टा B की जो ये वैल्यू आई है NGRT, इस वैल्यू को अपन ने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया है। यहाँ पे लिख देती हूँ कि इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P डेल्टा B, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। अब देखिए ये इसके अंदर ये जो यहाँ से लिख देना डेल्टा P डेल्टा B की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर P डेल्टा B की का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब अगर अपन ने ये वैल्यू इसके अंदर रखी है तो डेल्टा H बराबर अपने पास में जाएगा डेल्टा E और फिर डेल्टा B की जगह अपन ने लिख दिया डेल्टा NGRT। ये अपन ने यहाँ से निकाल लिया था। आगे देखिए QP बराबर, यहाँ डेल्टा H की जगह लिख दिया QP, डेल्टा E की जगह लिख दिया QV प्लस डेल्टा NGRT। ये अपन को पता है डेल्टा H एंथैल्पी स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा और स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा और स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा। अब देखिए इसके अंदर इन दोनों में स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा और स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा। अब देखिए ये अपने पास में वापस वही थी, इसकी 3 कंडीशन आ जाएगी। एक कंडीशन आएगी जिसके अंदर क्या होता है डेल्टा Mg धनात्मक हो, यानी कि इसकी वैल्यू पूरी धनात्मक होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो डेल्टा H इसकी वैल्यू जब धनात्मक होगी तो अब अगर इसकी वैल्यू धनात्मक होती है तो इसकी वैल्यू यहाँ से डेल्टा H जो हो जाएगा वो इसकी अगर धनात्मक होगी तो ये बड़ा होगा, क्योंकि ऑल ओवर जो वैल्यू आएगी इसकी धनात्मक ले रहे हैं, इसकी ऋणात्मक होगी तो जो ऑल ओवर जो वैल्यू आएगी वो इसकी कम आएगी। तो डेल्टा H जो होगा वो बड़ा होगा और ये जो डेल्टा E है वो अपने पास में छोटा हो जाएगा, यानी कि QP इज ग्रेटर देन QV, अर्थात स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा अधिक होगी। स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा अधिक होती है। अगर डेल्टा Ng का मान ऋणात्मक हो, यहाँ पे वैल्यू अगर अपने पास में नेगेटिव आ जाती है तो यहाँ पे वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तो अपन अगर QP में से अगर इसको घटाएंगे तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास में धनात्मक वैल्यू आएगी। इसमें से जब अपन इसको घटाएंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो अपने पास में धनात्मक वैल्यू आएगी। तो इस कंडीशन के अंदर अपने पास में डेल्टा E बड़ा होगा और डेल्टा H छोटा होगा। तो डेल्टा E बड़ा और डेल्टा H यानी कि QV इज ग्रेटर देन QP, अर्थात स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा अधिक होगी। और डेल्टा Mg की वैल्यू अगर अपने पास में 0 होगी तो ये टोटली वैल्यू अगर अपने पास में 0 हो जाएगी तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, यानी कि स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा जो होगी या अवशोषित ऊष्मा जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। आई होप कि आप लोगों को स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा का ये जो है कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।